चुनाव को लेकर आ रही, जहां पर असम के उम्मीदवार रायपुर में यह बेहद बड़ी खबर। असम चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के 9 उम्मीदवार रायपुर में पहुंचे हैं। असम के उम्मीदवार रायपुर में पहुंचे हैं और खास बात, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के 9 उम्मीदवार रायपुर पहुंचे हैं। साथ ही बीपीएफ के कुछ बड़े नेता पहुंचे हैं। एक निजी रिजॉर्ट में असम के नेताओं को ठहराया जा रहा है। न्यूज 18 से एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि पूरी सुरक्षा के साथ नेताओं को रखा गया है। बीजेपी के खरीद फरोख्त से बचाने के लिए यह बेहद ही बड़ा कदम उठाया गया। और अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां कोरोना काल के दौरान पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां कोरोना से संक्रमित अपराधी को पुलिस पैदल जेल ले जा रही थी। आपको याद दिला दें कि जबलपुर जीआरपी ने वारंटियों के धरपकड़ के लिए आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद जीआरपी ने 2 अपराधियों को पकड़ा और जब इनका कोविड टेस्ट कराया गया, उसमें से एक अपराधी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। अब गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना संक्रमित को तत्काल अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए था। इसके लिए उसे बाकायदा एम्बुलेंस या बंद गाड़ी में लेकर जाना चाहिए था, लेकिन यहां जबलपुर जीआरपी को इस कोविड पॉजिटिव कैदी को जेल पहुंचाने के लिए कोई वाहन ही नहीं मिला। यहां तक कि एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं की गई। 2 पुलिसकर्मी पीपीई किट पहनकर कोविड पॉजिटिव अपराधी को हथकड़ी लगाकर पैदल ले जा रहे थे। आप देख रहे हैं, इसमें भी एक लापरवाही है कि दूसरा अपराधी भी उसी हथकड़ी से बंधा था। के द्वारा कोविड जांच करवाने के आदेश मुझे मिले थे। मैंने जिला अस्पताल जबलपुर से दोनों आरोपियों की कोविड-19 जांच करवाई थी, जिसमें एक आरोपी पॉजिटिव पाया गया और एक नेगेटिव। तो आज मैं पुनः इनकी सरकारी अस्पताल, पुलिस अस्पताल जबलपुर से फिर से जांच करवाऊंगा। जांच के उपरांत जेल दाखिल करूंगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन पटेल जुड़े हैं जबलपुर से। पवन, ये तो बहुत बड़ी जीआरपी की लापरवाही है। जब पता चला कि कोविड पॉजिटिव है तो फिर क्यों साथ में दोनों को रखा और पैदल ले जा रहे हैं बिना अस्पताल में भर्ती किए? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं उन लोगों की जो प्रशासन से जुड़े हुए हैं, जिन्हें कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से जानकारी होती है, पालन करवाते हैं। ऐसे अधिकारी वो खुद जब लापरवाही बरतते हैं तो आम जनता से शिकायत करना या आम जनता को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराना कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। यहाँ पर जो तस्वीरें सामने हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि प्रशासन कितना गंभीर है कोरोना को लेकर के। एक तरफ चालान काटे जा रहे हैं लोगों को बिना मास्क के रहने पर या कोरोना संदिग्ध होने के बावजूद, और लोग अगर बाहर निकलते हैं या किसी को जानकारी लगती है तो उनके खिलाफ में कड़ा एक्शन लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन जो अपराधी थे, इनको बंद गाड़ी में जेल ले जाना था, जहां जेल ले जाने के बाद तत्काल अस्पताल में उन्हें दाखिल कराना था, जेल अस्पताल में। लेकिन इस दौरान जब वो खुली सड़क पर घूम रहे थे तो न जाने कितने लोगों को उन्होंने वायरस ट्रांसफर किया होगा। मास्क लगाए हुए थे, लेकिन जो पीपी किट पुलिसकर्मी पहने हैं वैसी ही पीपी किट चाहते तो इन दोनों आरोपियों को भी पहनाई जा सकती थी। और गाड़ी की व्यवस्था करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, जीआरपी की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और ये प्रशासन की बहुत बहुत बड़ी लापरवाही। बिल्कुल, बहुत बड़ी लापरवाही है। इस पर एक्शन भी लेने की आवश्यकता है। पवन, बहुत शुक्रिया आपका। जीआरपी पुलिस की लापरवाही आप देख रहे हैं। कोरोना संक्रमित अपराधी को किस तरीके से जीआरपी पैदल ले जा रही थी, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। कोरोना संक्रमण के बीच एक खबर छतरपुर से, जहां कर्मचारी को साइकिल पर बिठाकर सीएमओ साहब बिना मास्क लगाए लोगों की खबर लेने पहुंच गए और बिना मास्क लगाए लोगों की वीडियोग्राफी कराई गई। उस पर जुर्माने भी लगाए। कुछ देर के लिए लोग समझ ही नहीं सके कि कोई उनकी लापरवाही की खबर लेने पहुंच गया। सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया की माने तो उन्होंने ये आइडिया इसलिए अपनाया क्योंकि कई लोग उनकी गाड़ी देख झट से मास्क लगा लेते थे। मास्क नहीं लगाने की वजह से शहर में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, इसलिए मास्क को लेकर प्रशासन की अपील और
साथ में सख्ती भी देखी जा रही है। ओमपाल सिंह भदौरिया दरअसल छतरपुर नगर पालिका के CMO हैं और हमारे संवाददाता इस वक्त सुनील उपाध्याय जुड़े हैं। सुनील, ये तो बेहद ही कहा जाए अनूठा कदम उठाया गया है CMO साहब की तरफ से, कितना असर दिख रहा है इसका? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से कोविड-19 को लेकर लगातार प्रशासन समझाइश और जो है चलानी कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी जो व्यापारी हैं वह नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे हालांकि 2 दिनों का लॉकडाउन था, लेकिन आज लॉकडाउन हटने के बाद से ही बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ हुई और जो व्यापारी थे और जो ग्राहक थे ना वो सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग कर रहे थे। जैसे ही यह जानकारी प्रशासन को लगी थी उसके बाद CMO ने एक अलग तरीका इजाद करते हुए साइकिल पे वह निकल पड़े थे और एक साथ में पीछे अपने कर्मचारी को बैठा लिया था। उनका ये कहना था कि जब भी वह गाड़ियों से अन्य टीम के साथ में पहुंचते हैं तो व्यापारी मास्क लगा लेते हैं, जिसके चलते जो है चालानी कार्रवाई नहीं हो पाती। इसी के चलते जब वह अचानक से साइकिल से पूरे बाजार का उन्होंने भ्रमण किया और वीडियोग्राफी कराई। बिल्कुल सुनील, तो साफ है कि लोग कोरोना से कम डर रहे हैं और पुलिस को देखकर ज्यादा मास्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी तो ये चाहिए था कि लोग कोरोना की वजह से मास्क लगाएं, ना कि पुलिस की वजह से। और भोपाल से बड़ी खबर, ऐशबाग थाने में कोरोना बम फूटा। एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़नी शुरू हो गई। 8 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए। अब तक कुल 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। 4 पुलिसकर्मियों की जान भी जा चुकी है। बेहद ही दुखद ये खबर, क्योंकि जो केस है वो लगातार बढ़ रहा है और अब पुलिसकर्मियों को चपेट में ले चुका है कोरोना। ऐशबाग थाने में 8 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बात खरगोन की करेंगे, जहां लॉकडाउन के विरोध में 3 विधायक सड़क पर उतर गए। 2 कांग्रेस विधायक और 1 निर्दलीय विधायक ने लॉकडाउन का विरोध किया और कलेक्टर से मुलाकात कर लॉकडाउन को अनुचित बताया। विधायकों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से गरीब और मजदूरों की जीविका पर संकट आ गया। में हम तीनों ने मिलकर कलेक्टर मैम से चर्चा की, विशेष तौर से लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि इसमें जो सबसे छोटा तबका ठेले वाला है, फल बेचने वाला है, छोटे व्यापारी हैं, मजदूर है, ये इनका जो सीधा दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, हर दिन का ये लोग लाते हैं और अपना परिवार चलाते हैं, ये काफ़ी प्रभावित हो रहा है। इन्हें छूट मिले, निर्माण कामों में भी छूट मिले, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो वहाँ भी छूट मिले। कि किराना, फल, सब्जियाँ, खाद बीज की दुकानें ये थोड़े दिनों में खोलने का काम करेंगे, इनको छूट भी देंगे और जिला आपदा प्रबंधन समिति में विधायकों को भी रखेंगे। दूसरा, हम लोगों ने बात रखी थी सुरक्षा संबंधी प्रतिबंधों को प्रातः 6 से 12 तक के लिए छूट दी जाए और सभी तरह के व्यापार सुबह 6 से 12 तक खोले जाए, उसके बाद लॉकडाउन लगाया जाए। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर से पलायन शुरू हो चुका है। इंदौर बाईपास पर एक बार फिर बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से आने वाली ऑटो टैक्सियां नजर आ रही हैं। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के डर से महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं और जो गाड़ी मिल रही है उसी के जरिए वापस घर लौट रहे हैं। पलायन के चलते एबी रोड पर ट्रैफिक बढ़ गया है। यहां एक ही गाड़ी में परिवार के सभी सदस्य बैठकर लॉकडाउन के डर से वापस लौट रहे हैं, घर लौट रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग कह रहे हैं आइए अब लौट चलें घर। और एक बार फिर से महाराष्ट्र से MP की तरफ लोग रुख कर रहे हैं, क्योंकि खौफ है इनके दिल में कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए। एक बार ये लोग लॉकडाउन का दंश झेल चुके हैं और उनको फिर से कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से ऐसी आशंका है, क्योंकि आपको याद दिला दें कि महाराष्ट्र में सख्ती ज्यादा है, वहां केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार सख्ती भी बरत रही है, वहां पर लॉकडाउन भी लगा हुआ है। ऐसे में उनको ये लग रहा है कि हो सकता है देशव्यापी लॉकडाउन लग जाए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। आप सभी को बिल्कुल लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया है कि देश में अब लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाइट कर्फ्यू से ही काम चल सकता है। प्रधानमंत्री ने यह बात साफ कर दी थी। ऐसे में किसी को ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो जहां भी है, किसी स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है,
महाराष्ट्र में है या किसी कोने में नॉर्थ ईस्ट में है, उसे जरा भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, उसे भागने की जरूरत नहीं, आपाधापी करने की आवश्यकता नहीं। यह महज एक अफवाह हो सकती है। राष्ट्रव्यापी देशव्यापी लॉकडाउन कहीं लगने ही नहीं जा रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, इसीलिए पलायन करने को मजबूर हैं। हमारे संवाददाता विकास जुड़े हैं इंदौर से। विकास, क्या यह अफवाह है कि लोग अब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की तरफ पलायन कर रहे हैं? क्या स्थिति है वहां पर? है कि जो महाराष्ट्र से अब एक बार फिर से पलायन शुरू हो गया है और इंदौर और बॉम्बे हाईवे जो है उस राजमार्ग से बड़ी संख्या में दिन और रात में लगातार वाहन बड़ी संख्या में निकल रहे हैं और ऐसे वाहन देखने में आते हैं जो कि ऑटो टैक्सी है और उसमें सभी परिवार के सदस्य बैठ करके उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों को जा रहे हैं। हालांकि बात करने के दौरान कुछ लोगों ने ये भी जिक्र किया और बताया कि आगे कोरोना संक्रमण के जो हालात हैं उसको देखते हुए ये कयास लगाया जा रहा है कि बीते वर्ष की तरह हालात फिर से ना हो जाए। इसी कयास में, इसी संशय में वो लोग अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। उनका कहना है कि संक्रमण से भी बचाव होगा और आर्थिक जो तंगी है उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल विकास, जब वो लोग यहाँ लौट रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की हैं उन लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश की सीमा को क्रॉस करके आ रहे हैं अंदर? जी बिल्कुल, वैसे तो अगर देखा जाए तो सीमा पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्था है कि महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों पर रोक लगाई गई है, लेकिन चूंकि ये जो निजी वाहनों से कुछ लोग आ रहे हैं, शायद इस तरह की व्यवस्था बॉर्डर पे की गई होगी कि उन्हें अपने जो नेगेटिव रिपोर्ट है शायद वो दिखाना पड़ रही होगी, या फिर ये कुछ ऐसे रास्ते से आ रहे होंगे जहां पर चेकिंग की बहुत ज्यादा बंदोबस्त नहीं होंगे, जहां पर मध्य प्रदेश और बाहरी जो राज्य है वहां के सीमावर्ती इलाकों में इस प्रकार के रास्ते होंगे जिस प्रकार जहां विशेष चेकिंग नहीं चलाई जा रही होगी। ये सभी मध्य प्रदेश के रास्ते के माध्यम से कोई उत्तर प्रदेश जा रहा है, कोई अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और ये सभी अपने वाहनों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। चूंकि ये तय माना जा रहा है कि बहुत सारी जगहों पर अभी से ही जो लोक परिवहन है उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगा दी गई, उन पर उन्हें रोक दिया गया है। यही वजह है कि जो लोग वहां पे अपने अपने वाहनों से अब मदद लेकर अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्हें लग रहा है कि महाराष्ट्र में, हालांकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की थोड़ी सी छूट मिलती है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि संपूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में फंसे रह जाएंगे। लेकिन आपको याद दिला दें, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। जैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक